अब देखो एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं जी, लेकिन हमें यही नहीं पता कि बच्चा कहाँ एग्ज़ाम दे रहा है। और दूसरी बात, जो इंचार्ज है मोनिका नरवाल, वो हमारे से अच्छे से बात नहीं करती जी। बच्चे को जब पढ़ाई ख़राब होगी, बच्चे बैठ के स्कूल में ऐसे जाते। इस दौरान अगर बच्चे नॉन मेडिकल की क्लास में जाते थे, उनको गेट आउट किया जाता था। आर्ट्स में जाते थे, बोल रहे आपकी स्ट्रीम ही नहीं है, आप जाओ, आपकी क्लास नहीं है, आप बाहर जाओ। शिक्षक बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाते हैं, लेकिन क्या हो जब एक शिक्षक ही बच्चों के साथ धोखा करे और उन्हें अंधकार की ओर धकेल दे। जी हाँ, कुछ इसी तरह का मामला अंबाला से सामने आया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, आइए आपको बताते हैं। अंबाला के शाहजहांपुर के गांव कड़ासन के एक सरकारी स्कूल का मुद्दा गंभीर रूप से चल रहा था, जिसमें सरकारी स्कूल के अधिकारियों द्वारा बच्चों का कॉमर्स और मेडिकल में दाखिला ले लिया गया था, जबकि इस सरकारी स्कूल में कॉमर्स और मेडिकल की पढ़ाई के लिए मान्यता नहीं थी। जब बच्चों के माता पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अंबाला के कई उच्च अधिकारियों से बात की और स्कूल प्रशासन ने उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर दिया। और अब परिजन इस चिंता में है कि उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए वकील हर्ष साहनी ने बताया कि कुछ लोग उनके पास ये शिकायत लेकर आए, तो वकील होने के नाते उन्होंने लोगों को इंसाफ दिलवाने की सोची और अब हर एक से जवाब मांगा जा रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया और इस मामले में क्या कुछ पूरी सच्चाई है। जल्द ही इस बात का भी पता लगाया जाएगा। मेरा नाम रामकरण है, मैं विलेज कड़ासन से हूँ जी। मेरा बच्चा पढ़ता है कुणाल कुमार, कक्षा 11वीं में जी। राजकीय उच्च विद्यालय जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से भी है, कड़ासन का जो स्कूल है सर। इनके पास हमारा +1 के अंदर नॉन मेडिकल और आर्ट्स की स्ट्रीम है, लेकिन बच्चों के ने एडमिशन हमारे बच्चों की देर किया नहीं, कॉमर्स में और मेडिकल में जी। अब देखो एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं जी, लेकिन हमें यही नहीं पता कि बच्चा कहाँ एग्ज़ाम दे रहा है। CCL हमारे कैसे मिलेगी या ट्रांसफ़र करेंगे, ये बच्चों को कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं पता लग रहा जी। लेकिन हमें ये गुमराह कर रहे हैं, ना ही हमें कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जी। MIS पे बच्चे हैं या नहीं है, हमें उसका भी कोई भी प्रमाण नहीं दे रहे जी। हम कई बार पेरेंट्स होकर इकट्ठे होकर गाँव की तरफ से आसपास के जो गाँव के बच्चे हैं सभी मिलने के लिए जा चुके हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो CCL पे है जी। और दूसरी बात, जो इंचार्ज है मोनिका नरवाल, वो हमारे से अच्छे से बात नहीं करती जी। वो हम गुमराह कर रही है कि आपके बच्चों का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। एग्ज़ाम तो हम सर देना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बच्चों का साल ख़राब ना हो। हमारे बच्चों ने जो पढ़ाई की है कॉमर्स की और मेडिकल की, हमारे बच्चे कॉमर्स और मेडिकल के ही एग्ज़ाम दें और हमें आगे के लिए अगला ये साल भी ना ख़राब हो, आगे के लिए कोई दिक्कत ना आए +2 में। तो आप लोगों को कैसे पता लगा कि स्कूल जो है वो इस स्ट्रीम में जो है वो पढ़ा नहीं सकते? इसमें क्या था, ये एक शेरपुर की मैडम थी, वो इन्होंने लगा रखी थी पढ़ाने के लिए बच्चों के पास। मोनिका नरवाल रंजना है मैडम शायद उनका नाम। तो वो पढ़ा रहे थे, 4-5 महीने उन्होंने पढ़ाया, जबकि वो मैथ की टीचर है, हमें पता लगा। पास के गांव से उन्होंने ली है और BO ने उनको ऑर्डर किया है। BO उनके साथ मिली हुई हैं, BO उनको हर केस में से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम गए हैं तो बच्चों के 2-3 महीने पढ़ाने के बाद बच्चे जो है फ्री हो गए। बच्चों ने घर पे बताया, पता लगा कि बच्चों के पास तो कोई टीचर ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रीम ही नहीं है इनके पास जी। तो बच्चे कैसे पढ़ाएंगे जी, पढ़ रहे हैं वहाँ पे। बच्चे को जब पढ़ाई ख़राब होगी, बच्चे बैठ के स्कूल में ऐसे जाते। इस दौरान अगर बच्चे नॉन मेडिकल की क्लास में जाते थे, उनको गेट आउट किया जाता था। आर्ट्स में जाते थे, बोल रहे आपकी स्ट्रीम ही नहीं है, आप जाओ, आपकी क्लास नहीं है, आप बाहर जाओ। इस दौरान जी बच्चों ने घर पे बताया, तो हम स्कूल में गए हैं जी। इनका ABRS है एक शांति स्वरूप, उनसे हमारी बात हुई है। बात होने के कारण सर उन्होंने भी हमारे को धोखे में रखा, सच्चाई नहीं बताई कि इसमें स्ट्रीम है या नहीं है, इसकी तब तक हमें नहीं पता था। लेकिन इस दौरान हम एप्लीकेशन लेके गए हैं BO के पास कि उस टीचर जो आपने हटाई है, एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रह गया, उस कारण आप टीचर को वापस बुला लो, ताकि बच्चों का जो सिलेबस है अधूरा है वो पूरा हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मना कर दिया कि उस टीचर को हम नहीं बुला पाएंगे। हमने कारण पूछा, प्रिंसिपल को फ़ोन किया BO ने, और स्पीकर पे कॉल की गई है, लेकिन उन्होंने उसके टीचर के बारे में थोड़ा गलत बोला कि वो झगड़ा वगैरह करते हैं, हमारा आपस में झगड़ा है इनके साथ, और हमें वो अच्छी नहीं लगती टीचर, वो तो शेरपुर की क्लास की है स्कूल की, और हम नहीं उसे दोबारा बुलाएंगे। लेकिन हमने इसी कारण पूछा जी, ये तो देखो बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा है, आपकी आपस में तू मैं अगर कोई हो भी रही है। दूसरी बात, वो पढ़ा के गए हैं, उनको ये पता है कितना सिलेबस पढ़ाया है, कितना अभी पेंडिंग है जी, वो कवर हो जाएगा, एग्ज़ाम पास आ गए हैं, तो आप उसको बुला लो जी। हमारी बाकायदा रिक्वेस्ट की हमने उनको, लेकिन उस दौरान भी वो नहीं उसको। तो DC ऑफिस आज पहुंचे थे, क्या मांगे, क्या आश्वासन मिला है? सर आश्वासन तो हम DC ऑफिस में तो पहले भी आए हैं, अभी तो DC साहब से मिले नहीं, हम अभी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। DC साहब ने उनको DO साहब को फ़ोन किया था जो पिछले बारी आए हम यहाँ पे जी। इन्होंने कहा था कि रिटर्न में देंगे,
भी जो भी मामला है वो कह रहे थे हम सॉर्ट आउट करेंगे इसको। डीओ साहब ने ये कुछ जिम्मेवारी ली थी। अब देखते हैं डीसी साहब से, देखो उन्होंने हमारी अच्छी बात सुनी है बहुत अच्छे से, और देखते हैं क्या सोल्यूशन इसका निकलता है। ये तो कह रहे हैं कि सोल्यूशन निकाल दिया है, जबकि आज एग्ज़ाम भी हो रहा है, आज इंग्लिश का फर्स्ट डे है कि एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन इसमें दौरान बीओ ने सर, जो टीचर हम बीओ के पास पहुँचे हैं बीच में, जो हमारा पहले मैटर आ रहा था, इन्होंने हमारे को एक पीजीटी टीचर दे दिया था पतड़ी स्कूल से जी, वो दे दिया, लेकिन वो पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं पढ़ाई करा, वो सिलेबस पूरा नहीं करा पाए। अभी एग्ज़ाम भी शुरू हो गए। देखो तो कुल कितने बच्चे हैं? कुल 14-15 बच्चे हैं जी। दिन से अम्बाला की न्यूज़पेपर में गांव कड़सन के एक सरकारी स्कूल का वाक़या सामने आ रहा है, जिसको लेकर बच्चों के पेरेंट्स आज मुझे मिले हैं और इन्होंने मेरे को एज एडवोकेट हायर किया। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैंने जो वाक़या सुना है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारी स्कूल के अंदर अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चों का दाखिला ले लिया गया, जबकि उस स्कूल में वो स्ट्रीम ही नहीं है जिसमें उन बच्चों का दाखिला लिया। और उस दौरान ही जब ये खुलासा होता है तो जो पूर्व में वहाँ पे प्रिंसिपल थी वो कटारिया जी, वो सीसीएल लीव पर चले जाते हैं। जो प्रेजेंट वहाँ पे प्रिंसिपल कार्यभार संभाल रही है मोनिका मैडम, उनको जब ये अपने कागज मांगने जाते हैं तो वो इनको डराती धमकाती है, बच्चों को धमकाया जाता है। मेरे पास जो पेरेंट्स है, कुणाल कुमार बच्चा है, उसके फादर रामकरण, उनके बच्चे को स्पेशली डराया जाता है कि अगर तुम डीसी पे पेश हुआ तो मैं ये कर दूंगी। उसको बुरी तरह डराया जा रहा है। हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता होने के बाद भी बच्चों के साथ ऐसा बिहेव बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको लेकर अभी डीओ साहब से मेरी बात हुई है और मैं अभी डीसी साहब से मिलूंगा और पूरा आश्वासन है कि इनको पूरा कार्रवाई होगी। और मेरी तो एक ही मांग है कि स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर्स जो काम कर रही हैं उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर बनती है, इसमें मुकदमा बनता है, क्योंकि उन्होंने बच्चों के साथ साजिश के तहत उनकी स्कूल में एडमिशन ले ली और बच्चों को स्ट्रीम नहीं पता, रोल नंबर नहीं पता और बच्चों को डराया जा रहा है।